राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे। सी यू बाबू, राधे राधे कर दो। राधे राधे। कहाँ जा रहे हो? बता दो सबको, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं खंडोबा जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक मंदिर जा रहे हैं जिसको खंडोबा मंदिर बोलते हैं, जो कि अवतार है, भगवान शिव के ही अवतार हैं उनको, और वहाँ पे हल्दी चढ़ाई जाती है। तो आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में समय था, तो मैंने कहा चलो फिर खंडोबा के मंदिर चलते हैं। पुणे से लगभग 50 किलोमीटर। देखो ये कितना कैमरा देखो कितने ध्यान से देख रही है। यूट्यूबर बनोगी क्या मम्मा की तरह? मम्मा की तरह यूट्यूबर बनोगी मम्मा की तरह? हमारी सीयू टकलुओं के कैसी लग रही है, अर्थात मुंडन कराने के बाद कैसी लग रही है, या फिर बालों में ज्यादा अच्छी लगती थी? कमेंट्स करके हमें बताइएगा। और मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, ऑलमोस्ट लिफ्ट से हम बाहर निकल चुके हैं। और ये मेरी चुन्नी है फीड कराने के लिए। ये पूरा लंच मैंने ले लिया है। इसमें ये मैं अपना इसमें डायपर वगैरह मैं ले चुकी हूँ, कैमरा मैं ले चुकी हूँ। प्रॉपर पूरी प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली है। और बस अब हम लोग बैठने जा रहे हैं गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के सबसे पहले हम इनके एक फ्रेंड हैं उनको पिक करेंगे। सीयू ये ना इतनी घुमक्कड़ हो गई है, मैं क्या बताऊं आपको। पक्कर तो होना ही था इसको, क्योंकि जब से ये पैदा हुई है तब से घूमी जा रही है। 10 दिन की थी तब चली गई गढ़गंगा, फिर दिल्ली पहुंच गई, फिर पुणे आ गई, और फिर पुणे से खंडाला चली गई, फिर दोबारा से वृंदावन चली गई, वृंदावन से फिर दिल्ली चली गई, फिर गढ़गंगा चली गई, फिर पुणे आ गई। ओहो, तो ये बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ गाड़ी में, और फिर मैं आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। उस मंदिर की मान्यता ये है कि वहाँ पे आज भी साक्षात भगवान शिव के दर्शन होते हैं, और ऐसा भी बोला जाता है कि उस मंदिर से कुछ भी मांगो तो आपकी मन्नत पूरी होती है। और उस मंदिर की एक खासियत ये है कि वहाँ पर उस मंदिर की ये है कि वहाँ पे हल्दी चढ़ाई जाती है। तो हम लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी सब कुछ ले ली है। अपनी प्रोटेक्शन नहीं, हल्दी तो प्रसाद के रूप में है वहाँ पे, बिटिया की प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने ले लिया है। तो चलिए चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। चलो सत्तू, सीयू चलने के लिए रेडी हो? सीयू रानी, सीयू तो सबसे पहले रेडी है। सीयू रानी, पापा चलो, मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा। चलो खा रही हूँ क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया था। उसके बाद फिर मैं लेके आ गई, बाकी सारे भोग का सामान तो मैं खा के आ गई थी, तो ये भोग रह गया था, वो मैं भी गाड़ी में खा रही हूँ। और हमने सिया के चाचा और चाची को पिक किया है और चल पड़ी है हमारी सवारी। अच्छा, अब आप कहोगे सिया के चाचा चाची यहाँ पे कहाँ से आ गए? अर्थात मेरे हस्बैंड के दोस्त और उनकी होने वाली वाइफ। तो हम दोनों ने उनको पिक किया और हमारी सवारी चल पड़ी है। अच्छा, पुणे से थोड़ा सा ही बाहर निकलो ना, ये पहाड़ दिख जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ थोड़े से वीराने से होते हैं, मतलब ना तो हरे भरे होते हैं ना कुछ, लेकिन हाँ देखने में अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे ना पुणे में एक चीज़ की खासियत है, पॉल्यूशन नहीं है। दिल्ली गाजियाबाद में इतना पोल्यूशन है, मैं आपको बता नहीं सकती, बादल भी नहीं दिखते, इतना पोल्यूशन है। लेकिन पुणे में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। रोड एकदम क्लीन है, साफ है, माना कि टूटी फूटी है, लेकिन रोड एकदम क्लीन साफ है, और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ आपको देखने को मिल जाते हैं। फाइनली कुछ देर बाद हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। ऑलमोस्ट धूप आ रही थी तो मैंने सीयू को ढक लिया, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे ना सबसे पहले ये मार्केट दिखती है। अच्छा हाँ, यहाँ पे हम जिस मंदिर में जा रहे हैं वहाँ पे 200 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, मतलब 200 सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ पे जाते तो हम लोग सही सलामत है, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हमारे पूरे फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, हर जगह केवल हल्दी लगी होती है। आते एकदम सही है, आप देख रहे होगे यहाँ पे कुछ औरतें वापस आ रही हैं तो उनके हल्दी लगी हुई है। और यहाँ पे मार्केट है काफ़ी अच्छी, जो आपको शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। ये देखिए सीढ़ी चढ़ना हमने प्रारंभ कर दिया, और आप सीढ़ियों पर देख रहे होगे हल्दी हुए, हमने भी प्रसाद में हल्दी ले ली है। और ये देखिए, राधे 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 भगवान शिव के पास आके माना जाता है यहाँ पे हमने सीढ़ियाँ चढ़नी प्रारंभ कर दी। ये माना जाता है कि हल्दी अर्थात सोना आप भगवान शिव को चढ़ा रहे हो। हल्दी को सोने की संज्ञा यहाँ पे दी जाती है, आप सोना भगवान शिव को चढ़ा रहे हो। जब मैं अंदर मंदिर के गई ना, आई फील लाइक कि होली हो रही है, वो भी पीले वाले गुलाल से, ऐसा मुझे अनुभव हुआ।
लेकिन ऑब्वियसली बात है कि होली नहीं हो रही थी। केवल हल्दी भगवान शिव पे चढ़ाई जा रही है। यहाँ पे हल्दी ही बिक रही थी, हल्दी और फूल के अलावा कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो हमने सीढ़ियाँ चढ़ी, हम सैटरडे संडे के लिए गए थे, इसलिए सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ हमको दिख रही थी। अब आप कहोगे ना तो तुम्हारे पास सिया है ना इनके पास, मेरे हस्बैंड के पास सिया कहाँ गई हमारी। तो मैं आपको बताती हूँ सिया कहाँ है। सिया अपने चाचा के पास, चाचा उसके चाचा जो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे वो उनको लेके गए थे। और ये अपना कैमरे से कर रहे थे कुछ और मैं अपने फोन से कर रही हूँ। मेरे पास सूट है, मैं भी दिखाऊँ। कहने का मतलब क्या, मैं पुरानी वाइफ हो चुकी तुम्हारी। तो यहाँ पे मैं ये देखिए, ये है जय मल्हार करके बोला जाता है। भगवान शिव ने यहाँ पे मल्हार अवतार लिया था, इसलिए उनको मल्हार बोला जाता है। मैं अपने हस्बैंड से यहाँ पे मजाक कर रही थी कि मजाक कर रही थी। आप लोगों ने वो सुना था ना, चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण को शाहरुख खान सीढ़ियों से मतलब गोदी में उठा के सीढ़ियों पे लेके जाते हैं। ऐसे ही इस मंदिर की मान्यता ये है कि जब आपकी नई शादी हुई हो तो आपको अपनी धर्मपत्नी को गोदी में उठा के सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से वही मजाक रही थी। ये है सिया के चाचा जी, आप लोग देख रहे हो। सिया रानी बिल्कुल प्रोटेक्ट हो चुकी है, हल्दी वल्दी उस पर ना लग जाए इसलिए हमने डाल दिया। मतलब आँखों में ना लग जाए, बेशक थोड़ी बहुत हल्दी तो चलेगी लेकिन आंखों पे हल्दी ना लगे, इसलिए हमने थोड़ी सी प्रिकॉशन के लिए डाल दिया है। और ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। अब और भी सीढ़ियाँ थी थोड़ी बहुत, तो वो चढ़ रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बोला कि मेरे को भी गोदी में उठाओ, मेरे को भी लेके चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुम पुरानी वाइफ हो चुकी है, मैं तुम्हें लेके नहीं चलूँगा। तो ये यहाँ की मान्यता है, नई वाइफ को गोदी में उठा के लेके जाया जाता है। तो फाइनली अब हम लोग मंदिर की तरफ पहुंच ही गए हैं। लगभग चप्पल सबमिट करी और लगभग मंदिर की तरफ हम लोग पहुंच ही गए थे। और मंदिर में पहुंच के हम लोगों ने देखा कि इतनी भीड़ है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। चीज़ और बताती हूँ आपको, यहाँ पे जगह जगह पे ऐसी टोपियाँ और जो तलवारें थी वो मिल नहीं रही थी। मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए मिल रही थी, आप लोग अपने फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते थे। फाइनली हम मुख्य द्वार पे पहुँच चुके थे। इसके 3 गेट थे, तो जो हम पहुँचे थे वो ये थे। इसको जेजुरी भी बोलते हैं। और वहाँ पे ना कुछ ऐसे जयकारे लग रहे थे, जय मल्हार, जय जुजरी, कुछ ऐसे करके जयकारे लग रहे थे। तो अब हम लोग फाइनली एंट्री कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे लगभग हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और एंट्री करने के साथ ही आपको इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा ना, इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया। पे आकर्षण का केंद्र है वो ये है, जब भी यहाँ पे 6 दिन का मेला लगता है तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इस जो ये देख रहे हो ना आप, दीप के जो ये बड़े बड़े शिखर बना रखे हैं, तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेगा। पूरा मंदिर आपको सुनहरा दिख रहा होगा। इनफैक्ट मंदिर सुनहरा नहीं है, हल्दी यहाँ पे चढ़ाई रही। मंदिर सुनहरा नहीं है, यहाँ पे हल्दी चढ़ाई गई है, इसलिए सुनहरा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये 3 स्तंभ है, यहाँ पे प्रज्वलित किए जाते हैं दीप जब 6 दिन का फेस्टिवल होता है तब। और आप देख रहे होगे कितनी हल्दी उड़ रही है, कितनी सारी हल्दी उड़ रही है। और यहाँ पे अक्षरों में लिखा है मृत्यु के दूसरे कैलाश शिखर पर। और ये देखिए कितनी हल्दी उड़ाई जा रही है यहाँ पे। इतना आनंद आ रहा था ना यहाँ पे, इतना आनंद आ रहा था, मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही थी यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जोत जल रही है, यहाँ पे तेल चढ़ाने का विधान है। और तेल चढ़ाने के बाद फिर आपको अंदर एंट्री कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि, कंपलसरी नहीं है कि आप लोग भी चढ़ाओ, अगर चढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड, सब तुम भी डालो, लो जाओ जाओ। अरे भैया थोड़ा राव दीजिए, जब से सत्तू डालो, मेरे ऊपर नहीं, वहाँ पे डालो। तो यहाँ पे सब हल्दी चढ़ा रहे थे और हल्दी जो है वो ऊपर उड़ा रहे थे और बहुत आनंद आ रहा था। सब हल्दी चढ़ा रहे थे, ऊपर उड़ा रहे थे। दर्शन की लाइन के लिए निकल पड़े थे, तो हम लोग दर्शन के लिए लाइन में जा रहे थे। पहले हमने सिया और उनके चाचा को बाहर छोड़ा कि आप लोग पहले बाहर वेट करो, हम दर्शन करके आते हैं, उसके बाद फिर हम सिया को लेके जाते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि दर्शन की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है और हम सिया को भी दर्शन करा सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं करा सकते, उसको पूरा कवर करके हम इसको दर्शन करा सकते हैं। सिया को पूरा ढक लिया है, ये पूरा कवर कर लिया है, बिकॉज यहाँ पे हल्दी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, इसलिए सिया को पूरा कवर हम लोग कर चुके हैं। वैसे तो लंबी लाइन है, लेकिन हम लोग ना लाइन से जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न, बहुत लंबी लाइन है। इनको कौन सा
में आ रहा होगा, बैकग्राउंड आवाज़ देनी पड़ेगी पूरा। बहुत लंबी लाइन है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पेड वाली लाइन से जाएंगे आगे। और सिया की वजह से मुझे एक प्रॉफिट हुआ, ये मेरी बेटी है इसलिए मुझे फ्री में जाने का मौका मिल रहा है बिकॉज ऑफ रीजन सिया। 3 लाइनें थी, एक बिल्कुल फ्री थी, एक लाइन 100 रुपये वाली थी, एक लाइन 200 रुपये वाली थी। 100 रुपये में भी थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी तो हमने 200 रुपये वाली लाइन ली बिकॉज ऑफ रीज़न हमारी बेटी बहुत छोटी है, अभी 3 महीने की बच्ची है, इसलिए क्योंकि उसको भूख भी लग जाएगी। अगर हम ये फ्री वाली लाइन में लगते, अगर हम अकेले होते तो डेफिनेटली फ्री वाली लाइन में लगते, क्योंकि मंदिर प्रांगण में जितनी भी देर रहो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर हम अकेले नहीं थे तो हम पेड वाली लाइन में लगे क्योंकि बच्ची को दूध का टाइम भी हो रहा था। तो यहाँ पे हमें स्पेशल एंट्री हम लोगों को कराई गई। सिया की वजह से मुझे ये प्रॉफिट हुआ कि मेरी टिकट नहीं लगी, बाकी इन सबकी टिकट लगी और हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए। वहाँ पे फोटो अलाउ भी नहीं थी, बहुत भीड़ थी, इस वजह से मैं कैमरा वगैरह खींच भी नहीं पाई। और यहाँ से जो थोड़ा ऊंचाई पे मंदिर है ना, तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। और फिर हम लोगों ने किया कुछ मंदिर में फ़ोटो शूट, तो आप लोग देख रहे होंगे। और दर्शन करके अच्छा लगा, लेकिन भीड़ बहुत थी क्योंकि हम सैटरडे संडे आए थे। अगर हम फ्री वाली लाइन में आपको लगती ना अगर मैं, तो दर्शन जो है वो नंबर आता कम से कम हमारा। सुबह हम लोग 11 बजे निकले थे, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे 12 साढ़े 12 बजे, तो हमारा नंबर 5-6 बजे के आसपास आता। तो मेरी बेटी मेरा ही दूध पीती है, तो हमने पेड वाली लाइन डिसाइड करी और बिल्कुल भी पेड वाली लाइन डिसाइड करी। 100 रुपये वाली लाइन में भी थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी, लेकिन हमने फिर 200 रुपये वाली लाइन ही डिसाइड करी। और सीयू की वजह से मुझे प्रॉफिट हो गया और मेरी तो टिकट नहीं लगी। मैंने सीयू के दर्शन करे, सीयू को भी दर्शन कराए। वहाँ पे मंदिर के अंदर जाके मैंने बिल्कुल भी हटा दी थी ताकि सिया भी दर्शन कर पाए। और क्योंकि ना जितनी ज़्यादा सिया दर्शन करेगी, अभी छोटी है, उतना वैसे ही छोटे बच्चों का ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, लेकिन जितने ज़्यादा दर्शन कर लेगी उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पे मैं सिया के साथ कुछ फ़ोटो खिंचा रही थी ताकि हमारी यादें बनी रहें कि हम इस मंदिर में आए थे। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही सिया को हटा दिया था। वहाँ पे इसके पापा बड़े कॉन्शियस हो रहे थे कि इसने हल्दी खा ली है, ये हो गया है, वो हो गया। फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा मंदिर में ही तो हल्दी खाई है, हल्दी ही तो खाई है, कोई जहर थोड़ी खाया है, हल्दी है थोड़ी बहुत मुंह में चलेगी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और सिया को लग भी रही है तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। स्टार्टिंग में मैं थोड़ी कॉन्शियस हुई थी, लेकिन फिर मेरे को याद आया अगर मंदिर में बच्चा कुछ खा लेता है तो वो भगवान की ही कृपा बोली जाती है। और यहाँ पे तो हल्दी को सोना बोला जाता है, भगवान को चढ़ाया जा रहा है। तो अगर सिया ने थोड़ी बहुत एक आधी बूंद चख भी ली है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। और यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई सिया के साथ। और ये है सिया की होने वाली चाची, अभी हुई नहीं है, ये सिया की होने वाली चाची हैं जो दिख रही हैं। और ना बिल्कुल 2 कॉपी सिया और चाची एक जैसी लग रही थी। मेरे को तो पता भी नहीं चला था कि मेरी बेटी है। ये देखो, आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है सिया इन्हीं की बेटी है। तो बिल्कुल 2 कॉपी सिया इन्हीं की तरह लग रही थी और लग रहा था सिया इनकी बेटी है। सिया इनके साथ भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये करा रहे हैं कुछ फोटो शूट। ये देखिए मंदिर के पीछे ताकि हल्दी उड़ रही है, देखिए चारों तरफ हल्दी उड़ रही है और ये कुछ फोटो शूट करा रहे हैं। और ये मैं दिखा रही थी कि मंदिर में ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है यहाँ ना गिरी हो, पूरे मंदिर हल्दी नुमा हो रहा था। आप लोग गूगल पे डाल के एक बार ज़रूर देखिएगा इस मंदिर के बारे में, अवश्य और अवश्य पढ़िएगा। हाँ, तो ये हमने मंदिर के दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मुझे तो बहुत ही पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आपको कैसा लगा आप कृपया करके मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।